हेलो एवरीवन, आई एम राज शर्मा, वेलकम टू माय चैनल। आते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर पे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन। ठीक है, और भी टॉपिक्स आज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली आप उसमें आपको 10th में 5 पढ़नी है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले पर कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट का एक और नाम होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिंगल इसलिए कि उसमें एक पार्टिकल एक जो है डिस्प्लेसमेंट होता है एक ही आयन का। अब इसमें यहाँ पे डबल, जाहिर सी बात यहाँ 2 डिस्प्लेसमेंट होगी। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। मतलब जिस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और इतने आपको पढ़ने हैं 5 बेसिकली। सबसे पहला डिस्कस करते हैं, डेट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन है क्या, सो देखिए, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब वैसा आपका होगा कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या होगा 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड कंबाइन करेगा। कंबाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंबाइन का मतलब क्या होता है, मिलना, मिक्स होना। कंबाइन का मतलब टू मिक्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं, फिर फॉर्म करता है क्या, सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। के लिए अब आप एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, जनरली इसको आपको डिनोट करके लिखना होगा, तो यू विल राइट इट एज इट। ओके, जैसे A+B मिला बना AB, तो प्रोडक्ट देखो क्या है, सिंगल। तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है, कॉमन नेम है इसका क्विकलाइन। इट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये आपका वाटर जानते ही हो, और ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ हीट को हम लोग और तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या फिर एनर्जी भी लिख सकते हो। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई मिल सकती हैं। ओके, तो अब यहाँ देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड मिला किसके साथ, वाटर के साथ, बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एनर्जी जो है, प्रोडक्ट क्या था, सिंगल। एक्वस का मतलब जानते ही हो, डिस्कस कर चुका पिछले लेक्चर में। ये एक्वस के फॉर्म में होता है, लिक्विड या सॉलिड। एक्वस क्या होता है, सॉल्यूशन मिक्स इन वाटर, वाटर में प्रेजेंट जो होगा। उसके बाद नेक्स्ट, और ये जो रिएक्शन है आपका कैल्शियम ऑक्साइड वाला, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं ज़्यादातर। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये रिएक्शन को अच्छे से याद कर लेना, इसका कहानी क्या है और भी यूज होती है इसकी। इसको हम लोग वाइट वॉशिंग जब करते हैं, इन द अबव रिएक्शन सेलेक्ट लाइम, ये जो आपका है रिएक्शन के बाद जो बनता है। अब कहानी सुनिए पहले। तो वाल्स का जब हम वाइट वॉशिंग करते हैं, चूना जिसको आप लोग बोलते हो, इस रिएक्शन से हम क्या करते हैं, क्विकलाइम होता है आपका सॉलिड के फॉर्म में, पानी मिलाते हुए बाल्टी में, ये बन जाता है सिलेक्ट लाइम एक्वस के फॉर्म में सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस सिलेक्ट लाइम को हम लोग क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग वाल्स में यूज़ करते हैं, मतलब दीवार को वाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या, इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बना क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास। फिर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्शन कर जाता है आपका किसके साथ, वाटर। यहाँ तो था वाटर, अब ये प्रोडक्ट बना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा एनवायरनमेंट में किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इन द एयर, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है ही पहले से, तो फॉर्म करेगा अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे बनता है आपका CaCO3।
कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये होता है आपका सॉलिड के फॉर्म में, समझ गए। ये कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बनता है वाल्स पे और साथ में बनता है आपका H2O जो कि होता है लिक्विड के फॉर्म में। अब एक बार इसको पढ़िए। इन द अबव इक्वेशन सिलेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वाल्स, ठीक है। कैसे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमको यहाँ से मिला reacts with slowly carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate। CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, फॉर्म करेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वाल पे। फिर 2 से 3 दिन बाद क्या होता है, ये फॉर्म कर लेता है शाइनी फिनिश। और ये जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बना, 2-3 दिन में शाइनी फिनिश शाइन करने लगता है। उसके बाद जो आपका मार्बल का फॉर्मूला है वो भी आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना। फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और ये जो रिएक्शन अभी मैंने लिखा था, लिखी दिया फिर से यहाँ देखो, ये होता है, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये आपका क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड and it is calcium carbonate। ठीक है। ये तो क्या है आप जानते ही हो, वाटर, ठीक है। इक्वेशन जब भी लिखी हो उसका नेम लिखते जाओगे तो याद भी होता रहेगा कौन सा क्या कंपाउंड था। इस रिएक्शन को देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाता है, ठीक है। इसको ज़रा नोट करिए और एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं। चलिए ऊपर का नोट कर लिया, चलिए हाँ जी। और कुछ एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट था, सेकंड कार्बन सॉलिड रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, ये फॉर्म करेगा CO2। ये क्या है आपका, इट इज़ कार्बन, इट इज़ ऑक्सीजन, तो फॉर्म क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, ठीक है। अब और देखिए थर्ड, हमें वाटर का रिएक्शन सिंपल सा है, H2 हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, तो फॉर्म क्या करता है आपका H2O, इट इज़ लिक्विड। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, और बना क्या आपका वाटर। क्लियर। देखो कंबाइन कर रहा मिल रहा है आपको क्या, सिंगल प्रोडक्ट। और फोर्थ, अब इसी में आप रिएक्शन ले लीजिए, सल्फ़र होता है सॉलिड के फॉर्म में, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, O2 इट इज़ गैस, तो बनेगा क्या, इट इज़ SO2। ये हो गया आपका सल्फ़र, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, एंड इट इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड। क्लियर। और देखो ये फोर्थ था, फिफ्थ H2 गैस प्लस Cl2 गैस, ये बनता है HCl ट्वाइस ऑफ, ये भी आपका गैस के फॉर्म में ही होता है। इसका नाम क्या है, तो हाइड्रोजन पता है पहले से, एंड इट इज़ क्लोरीन, एंड इट इज़ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, या फिर इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर। HCl जानते ही हो। और रिएक्शन देखोगे तो और ले लीजिए, अमोनिया का होता है एक, N2 गैस के फॉर्म में प्लस H2,
ये क्या बनता है, NH3, समझे। अब यहाँ देखिए, यहाँ थ्राइस करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, बैलेंस भी कर ही देते हैं। यहाँ नाइट्रोजन था, रिएक्शन किया किसके साथ, हाइड्रोजन का 3 मोल, तो फॉर्म किया अमोनिया। देख लीजिए बैलेंस है 3 2 6, 6 हाइड्रोजन, 3 2 6, 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे है। ओके, ये समझ गए बैलेंसिंग। दिस वर द एग्जाम्पल्स। ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिए इसलिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। इसको नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आपका डिकम्पोजिशन है, ठीक है। नोट करो इसको। हाँ जी, नोट कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, आप ध्यान से देखिए, जो कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था ये उसका जस्ट क्या है, अपोजिट। वहाँ कॉम्बिनेशन में क्या था, 2 लोग मिलके बनते थे, एक या 2 से ज़्यादा। कॉम्बिनेशन में देखिए आपको क्या था, इट वाज A + B, तो बनता था, मीन्स इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन देयर वाज combination of 2 or more than 2 elements or compounds to form a single product, but in decomposition it is just reversed. यहाँ देखो तो जैसे उल्टा है, मीन्स अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल एलिमेंट और कंपाउंड ब्रेक्स इनटू सिंपलर वन। मतलब कोई एलिमेंट और कंपाउंड सिंगल होगा, वो ब्रेक करके टूट के उसके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। डेफिनेशन देखो, अ टाइप ऑफ रिएक्शन विच अ सिंगल कंपाउंड और रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट होगा, कॉमन वन आ गया, या फिर कंपाउंड कह सकते हो, वो ब्रेक करेगा टू फॉर्म अ सिंपलर सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट्स। इसी का हो गया आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन डेफिनेशन। अब जो है बेसिकली आपको डीकम्पोजिशन में 3 पढ़ने हैं, ठीक है। एक तो आपका है डीकम्पोजिशन में टाइप्स, अभी जो पढ़े हुए हैं आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, जो 5 मैंने बताया था आपको, देयर वाज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये 5। ये जो टाइप्स हम पढ़ रहे ये है किसके अंदर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें बेसिकली आपका होता है, पहला तो लिख ही रखा मैंने, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। सेकंड होता है फोटो डिकम्पोजिशन, उसके बाद होता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, ठीक है। इट इज़ थर्ड। अब एक बात है, इसके नाम से आपको क्या मिलता है, यहाँ पर देखो ये जो नेम है आपको, थर्मल में, थर्मो का मीनिंग क्या होता है, इट इज़ हीट। थर्मो का मीनिंग का फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। उसके बाद क्या हो गया इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब आपका क्या होता है। अब इसमें इलेक्ट्रो की जगह पे हम लोग जनरली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक भी लिख सकते हो। फिर हम डिस्कस करेंगे अभी तीनों, पहले इसको देख लेते हैं। ओके, अब देखिए थर्मल मतलब, थर्मो का मीनिंग होता है हीट, थर्मो मीन्स हीट। इस नाम से ही क्लियर है, थर्मल जैसे ही वर्ड आया मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है कब, जब हम लोग हीट दे रहे हैं। नेम से ही क्लियर, याद करने की डेफिनेशन की जरूरत नहीं। डेफिनेशन देखो, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड बाय हीटिंग, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हम हीटिंग के जरिए करते हैं देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर। अब इसका रह गया कुछ एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट जो कि है किसके फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। क्लियर। और ये आपका क्या है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक, नेम्स लिखने का प्रैक्टिस करते जाना, रिएक्शंस आपको याद हो जाएंगे। और ये क्या बना आपको, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड इट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट था, डिकम्पोज होके देखिए सिंपलर वन में टूटा कि नहीं, एक ये रहा।
अब यहाँ दो वर्ड आता है, एक आता है फेरिक, एक आता है फेरस। इसका मीनिंग समझिए, ठीक है। तो आयरन जो है आपका, आयरन एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में, Fe+2 और Fe+3। तो Fe+2 में जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फेरस, Fe+3 में दैट वी कॉल इट फेरिक। तो यहाँ पे आयरन +2 में था, क्यों? जो FeSO4 था, ध्यान से देखो, Fe+2 और SO4 2- तो ना ये इधर गया यहाँ, तो बना क्या, समझ में आई बात। अब जो Fe2O3 है उसमें क्या हुआ देखिए, Fe2O3 में आपका, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन पे कितना होता है -, तो ऑक्सीजन क्या इधर आएगा, नाइन्थ हमने वैसे पैराग्राफ फिर से रिवाइज करना दे रहा। अब यहाँ पे 3 है, मतलब ये 3 किसका होगा, आयरन का ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है +3, तो +3 में बोलते हैं फेरिक, +2 में बोलते हैं फेरस। क्लियर, ये डाउट क्लियर हो गया। जैसे आयरन के और भी होते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जनरली इसको हम लोग लाइम स्टोन भी बोलते हैं। इट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ब्रेक करोगे, हीट करने के बाद बनेगा CaO+CO2 गैस। तो इट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग कॉमन नेम है या क्विकलाइन, और कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है दैट इज़ व्हाट, लाइमस्टोन। क्लियर। और ये आपका क्या बनेगा, इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखो CO2 गैस के फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होके किस में टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये है आपका PbNO3 होल ट्वाइस सॉलिड। ये हीट करोगे, ब्रेक करेगा तो बनेगा ट्वाइस ऑफ PbO + 4NO2 + O2 गैस। अब नेम देखिए इसका, इसको बोलते हैं दैट इज लेड नाइट्रेट, जो कि सॉलिड के फॉर्म में है। एंड आफ्टर हीटिंग इट ब्रेक्स इनटू लेड ऑक्साइड विच इज ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म, एंड इट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड इट इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कहानी समझ गए। डिकम्पोजिशन क्या होता है, इसमें पहले 3 होता है, थर्मल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, या फिर इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, उसके बाद फोटो। तो अभी थर्मल डिस्कस किया है, इसको नोट करिए, फिर अभी डिस्कस करते हैं बाकी का। अजय नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते चलिए, फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब देखो फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है। फोटो का मीनिंग मैंने पहले बता रखा, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट। मतलब अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है, फोटो डिकम्पोजिशन है, दैट मीन्स दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो नेम से क्लियर है, तो डेफिनेशन भी क्या हो जाएगा, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू 2 or more substances in the presence of light, प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। अगर लाइट की प्रेजेंस होगी फोटो डिकम्पोजिशन आप बोलोगे उसको। ओके, तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ये है आपका ट्वाइस ऑफ AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्म्स ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड एंड Cl2 गैस। ये जो है आपका सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर बनता है सॉलिड, और ये क्या बनता है, क्लोरीन गैस। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से ये है आपका सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट फॉर्म्स सिल्वर एंड ब्रोमीन। क्लियर, ब्रोमीन फॉर्म करता है। अब ये जो है आपका AgCl और ये रिएक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो क्वेश्चंस भी अच्छे खासे इसमें आते हैं। ये रिएक्शंस पहले के टाइम में जब अपने पास कैमराज वगैरह नहीं हुआ करते थे, इन दैट टाइम इट वर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो गया, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या होता है, ये जो रिएक्शन है आर यूजिंग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी क्या होता है, पहले के टाइम में अगर आपको याद होगा तो अर्लियर वी वर यूज्ड फिल्म्स होती थी एक इतनी विड्थ की, जो ब्लैक कलर का होता था, हम लोग डार्क रूम में देखते थे तो वो दिखता था फोटोज़ वगैरह उसी में। अब इसका मैकेनिज़्म क्या था, द फोटोग्राफिक फिल्म इज़ कोटेड विथ अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर सॉल्ट, उसको हम सिल्वर सॉल्ट के लेयर एक बना देते थे उस फिल्म पे। उसके बाद क्या करते थे, जब लाइट उस पर गिरता था तो ये रिएक्शन होती थी, सिल्वर आयंस जो होता था प्रेजेंट वो क्या करता था, सिल्वर सॉल्ट को कन्वर्ट कर देता था मेटालिक सिल्वर में, ये रहा मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या है, देन आफ्टर विच फॉर्म्स अ डार्क एरिया ऑन द फॉर्म, तो मेटालिक सिल्वर फॉर्म करने के बाद डार्क एरिया बन जाता था। एंड आफ्टर दैट जब फिल्म आपका बन गया तो जो इसमें बचा हुआ है अनडिटेक्टेड सिल्वर वो वह सभी हो जाता था, और जब अब जो फिल्म बचा ना, अब जो ऑब्टेन हुआ इसको हम लोग बोलते थे नेगेटिव्स। ठीक है, तो कहीं पूछ दे कोई नेगेटिव्स क्या होता है तो बता सकते हो इजीली। क्लियर, दिस वाज फोटो डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक नाम से ही क्लियर है, जैसे मन में इलेक्ट्रिक आएगा तो क्या समझोगे, इलेक्ट्रिक किससे जुड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कहीं ना कहीं ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, अब इसमें क्या है, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इस रिएक्शन का नाम है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इस रिएक्शन का नाम है। जैसे इसमें क्या होता है, डेफिनेशन में द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रहा है तो उस टाइम में आप इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर, एग्जाम्पल में देखिए आपका वाटर है, 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर आपका ब्रेक किया तो ये बन गया हाइड्रोजन। ठीक है, और ये क्या बन गया आपका ऑक्सीजन। अब इस रिएक्शन को एक और तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे, दोनों का बुक में कभी कभी लिखा रहता है, जैसे H2 + O2 है तो ये बना आपका H2O, तो यहाँ पे आप हाफ लगा सकते हो, तभी देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और यहाँ से 1/2 था, 2 कैंसिल हो गया, 1 ऑक्सीजन बैलेंस। या फिर H2 है, O2 है, H2O बना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ, देखिए 4 हाइड्रोजन, 2 to the 4, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 × 1 कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन बैलेंस। दोनों में से कोई सा भी लिखा हो तो समझ जाना चाहिए ऐसा कुछ था। ठीक है, समझ लीजिए, अब इसको नोट करिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन रॉकेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानना चाहिए आपको कि जब रॉकेट वगैरह लॉन्च होती है तो उसमें क्या ऐसा रिएक्शन होता है, वो कैसे आगे, उसका मैकेनिज्म क्या है। ओके, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड द रॉकेट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर सिंपल में आपसे पूछा जाए तो जनरली डिफाइन करने के लिए फर्स्ट पॉइंट आपके लिए काफ़ी है, एंड दिस पॉइंट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर द मैकेनिज्म विच आर टेकन ड्यूरिंग द रॉकेट लॉन्च। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए क्या है, रॉकेट जब लॉन्च होता है तो बहुत ज़्यादा हाई थ्रस्ट क्रिएट होता है उस टाइम पे, लॉन्च के टाइम पे। ओके, तो क्या है, सबसे पहले द मैसिव फोर्स दैट पुशेज द रॉकेट फॉरवर्ड थ्रू स्पेस इज जनरेटेड ड्यू टू द
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें रिएक्शन कौन सा होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? और उसमें रहता है क्या है? तो डिकम्पोज कौन होता है? द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डिकम्पोज्ड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है जो प्रोवाइड करता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्शन फोर्स थ्रस्ट। क्लियर? मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर? अब यहाँ मैकेनिज्म बायस। सबसे पहले क्या है, हम लोग उसमें चैम्बर में लिक्विड हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? नेम से याद रखना। फर्स्ट वी टेक लिक्विड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, विथ हाई प्रेशर टू ए चैम्बर फिल्ड विथ डिकम्पोजिशन कैटालिस्ट। हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड के फॉर्म में जो होता है उसको उस चैम्बर में डालते हैं जिसमें आपका पहले से डिकम्पोजिशन कैटालिस्ट प्रेजेंट होता है। कैटालिस्ट का काम होता है रिएक्शन रेट को इन्हेंस करना, बढ़ाना। तो कैटालिस्ट क्या क्या होता है? आयोडाइड फॉर्म ऑफ ए टैंक आयन, आयोडाइड फॉर्म में, ठीक है, आयोडाइड, या फिर MnO2। MnO2 को बोलते हैं मैंगनीज ऑक्साइड। ये दो होते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या होता है, जब कैटालिस्ट का काम यहाँ पे हो गया, देन कैटालिस्ट डिकम्पोजेज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसे उस चैम्बर में आया, चैम्बर में आने के बाद कैटालिस्ट क्या करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज कर देता है। एंड आप डिकम्पोज करने के बाद ये बनता क्या है आपका? आफ्टर डिकम्पोजिशन इट फॉर्म्स वाटर स्टेम। वाटर स्टेम मतलब H2O आपका होता है गैस के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर स्टेम, नॉट वाटर। सिंपली वाटर बोलेंगे मतलब लिक्विड में होगा। हेयर इट इज़ वाटर स्टेम, दैट मीन्स वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। क्लियर? जाहिर सी बात। और बनता है आपका ऑक्सीजन रिजल्ट में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटालिस्ट के प्रेजेंट में डिकम्पोज हुआ तो क्या बना? आफ्टर डिकम्पोजिशन वाटर स्टेम एंड ऑक्सीजन वाज फॉर्म। अब क्या है, जो हीट मिला इस रिएक्शन से, मेन खेल इसी पे होता है। ठीक है, तो आफ्टर पासिंग थ्रू द कैटालिस्ट चैम्बर, कैटालिस्ट चैम्बर से पास हुआ होस्ट, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है? हाई प्रेशर गैस मिक्सचर। जो स्टेम है ऑक्सीजन, गैस हाई प्रेशर मिक्सचर के साथ रिलीज होता है रॉकेट के नोजल के जरिए। रॉकेट नोजल लगा होता है नीचे में, उसको बोलते हैं विथ वेरी हाई वेलोसिटी। ये जो गैस है इतना ज़्यादा अमाउंट एनर्जी ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी भी होती है ज़्यादा। क्लियर? तो उस हाई वेलोसिटी से ये निकलता है, जिसके वजह से वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा मैसिव फोर्स थ्रस्ट क्रिएट होता है टू द रॉकेट, जो क्या करता है? रॉकेट को हेल्प करता है किसमें जाने? स्पेस में जाने में। ओके, तो ये था पूरा कहानी किसका? आपका रॉकेट का। रॉकेट में क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कहानी खत्म यहाँ पे। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।